युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़ना ही पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। हर हर महादेव। आप सभी को प्रणाम। और आप लोग जुड़ जाइए और शेयर कीजिए, शेयर करना प्रारंभ कीजिए, ताकि हम आज गीता को आगे लेकर के चल सकें। कुछ लोग जुड़ जाएं और उसके बाद शेयर कीजिए, ताकि गीता का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सनातनी डीके सेन जी, हर हर महादेव। गुरुजी पहुंच गए हैं आपके पास। आप तो अब गुरुजी की सेवा कीजिए 3-4 दिन वहीं। जो भी मित्र भाई बहन जुड़ गए हैं शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम गीता को आगे लेकर के चलेंगे। तो परसों हमने गीता के प्रथम अध्याय का 29वें श्लोक तक हम लोगों ने पाठ किया था। आज हम 30वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि आज प्रथम अध्याय को हम समाप्त कर दें। जो अर्जुन विषाद योग है, प्रथम अध्याय को हम अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं, जिसमें अर्जुन को विषाद हो जाता है। तो अर्जुन विषाद योग तो आज समाप्त करेंगे और अगले एपिसोड में फिर अर्जुन के इन प्रश्नों का किस प्रकार से उत्तर योगेश्वर ने दिया है, अगले लाइव से उस पर चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। 29 श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम 30वें श्लोक की ओर चलते हैं। जो मित्र जुड़ गए हैं एक बार मुझे बता दें कि मेरा लाउड आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस इतना क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे इस पे यहाँ पर शो नहीं कर रहा कि कितने लोग देख रहे हैं। तो बार बार ये हमारी रीच कम कर देते हैं, बार बार बैन लगा देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ सोशल मीडिया में होती हैं और हमें ये पता नहीं चल पाता कि कितने लोग हमें देख रहे हैं कई बार। तो अगर मेरा लाउड क्लियर आ रहा है तो कृपया कोई मित्र बता दें कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। चलिए प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक पर चलते हैं। गांडीगम त्रंसते हस्ताक्त क्वच परिदहते नैचे शक्रमय वस्थान्तु भ्रमतीव च में मन है। ये 30वां श्लोक प्रथम अध्याय का। अर्जुन कह रहे हैं योगेश्वर से
कि हे योगेश्वर, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। मेरे हाथ से जो मेरा शस्त्र है, धनुष शस्त्र, वो मेरे हाथ से गिर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अर्जुन को कितना बड़ा विषाद है, अर्जुन की क्या दशा है विषाद में। शस्त्र, हमारे पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि एक स्त्री को जितना प्रेम अपने मंगल सूत्र से होता है, उतना ही प्रेम एक पुरुष को अपने शस्त्र से होना चाहिए। जितना प्रेम एक स्त्री अपने मंगल सूत्र से करती है, उतना ही प्रेम एक पुरुष को अपने शस्त्रों से होना चाहिए। तो आज अर्जुन के हाथ से जो उसका सबसे प्यारा, उसका गहना है, जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, गांडीव धनुष, आज उसको भी अर्जुन पकड़ने में समर्थ नहीं है। अर्जुन इतना विषाद में है, मेरी त्वचा जल रही है और मैं खड़ा होने की स्थिति में नहीं हूं। एक प्रकार की घबराहट, एक प्रकार का तनाव इस समय अर्जुन के मन में है। एक द्वंद्व चल रहा है कि ये जो सामने मेरे परिजन खड़े हैं, मैं इनको क्यों मारूं, क्योंकि ये ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि अर्जुन की सोच है इस समय, अर्जुन सोच रहा है कि ये युद्ध जो हमारे और कौरवों के बीच हो रहा है, ये युद्ध राज्य के लिए हो रहा है, हमारे अधिकार के लिए हो रहा है, या द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा है। आज अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा है। कनेक्टिविटी अभी मेरी समाप्त हो गई थी। बहुत परेशान करते हैं फेसबुक वाले। नीरज पुंडीर जी हर हर महादेव, बॉबी सिंह जी हर हर महादेव। जी बॉबी सिंह जी हर हर महादेव, आपकी सदा ही जय हो। 31वां श्लोक है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयुन् पश्यामि हत्वा सृजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्व जन समुदाय को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। अर्जुन कह रहा है कि मुझे सारे लक्षण आज विपरीत दिखाई दे रहे हैं और ये जो सामने मेरे परिजन खड़े हुए हैं, अगर मैं इनको मार दूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा कल्याण होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्जुन आज भी इस युद्ध को उसी दृष्टि से देख रहा है, एक साधारण मनुष्य की दृष्टि से। अर्जुन सोच रहा है कि ये हमारे परिवार का युद्ध है, ये हमारे लिए राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध है, ये द्रौपदी के अपमान का बदला लेने का युद्ध है। लेकिन वास्तव में ये युद्ध किस लिए है, ये तो योगेश्वरी बता सकते हैं। लेकिन अभी अर्जुन बोल रहा है, तो अभी हम अर्जुन की बातों को लेकर ही चलते हैं। 32वां श्लोक है, न काडक से विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवर्वितन वाह। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। यानी जिसमें हमें अपनों को मारना पड़े, हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए, हमें ऐसे भोग नहीं चाहिए।
अर्जुन की मनोदशा। अर्जुन आज की भाषा में मैं कहूँ बहुत डिप्रेशन में है। 33वां श्लोक है, ये सामर्थे कांडिक स्तम नो राज्याम भोगा सुखानि च तय इमेव स्थिता युद्धे प्राणांश त्यक्ता धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये धर्म युद्ध नहीं होता तो अर्जुन ने जो इस समय कहा है इस श्लोक में, ये बहुत बड़ी बात है। हम जिनके लिए राज्य भोग सुखादि चाहते हैं, वे ही ये सब धन की और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। यानी यह युद्ध हम किस लिए कर रहे हैं? हम ये युद्ध कर रहे हैं कि हम इनको हरा करके, इनको मार करके राज्य प्राप्त करें। और राज्य को प्राप्त करने का तात्पर्य है कि हम राज्य का सुख भोगें, पृथ्वी के सारे ऐश्वर्यों का भोग करें। लेकिन जब ये मेरे स्वजन ही नहीं होंगे तो ऐसे राज्य का हम सुख भोग करके क्या करेंगे? राज्य का सुख आज हम लोग, आज हिंदू समाज की बात करूं तो हिंदू समाज आज दिन भर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और सुबह से फिर रात तक हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। भोग, फ्रिज, कूलर, एसी, होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, बड़ी बड़ी कोठियां, किसके लिए? कि मेरा जो परिवार है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो पत्नी है, मेरा पूरा परिवार मिल करके मैं अपने परिवार के साथ इस धन का उपयोग कर सकूं, भोग कर सकूं। अगर मेरे पास मेरा परिवार ही नहीं है तो मैं ये भोग किसके साथ करूंगा? और भविष्य में ऐसा होने वाला है हिंदुओं के साथ, ना तो परिवार ही बचेगा और न ही ये धन बचेगा, न ही ये फ्लैट बचेंगे, न ही ये गाड़ियां बचेंगी। इनका भोग अरबी मानसिकता के वही लोग करेंगे जिनको आज इन्होंने अपना सगा भाई बनाया हुआ है। तो आज अर्जुन को ये नहीं पता, ये नहीं समझ आ रहा है कि ये युद्ध उसकी राज्य प्राप्ति के लिए है, उसका भोग करने के लिए है, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए है। क्योंकि अर्जुन विषाद में है, अभी अर्जुन धर्म को नहीं समझ पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक केशव, अभी तक योगेश्वर ने एक भी शब्द नहीं बोला है और वो अर्जुन के इस विषाद योग को, अर्जुन की इस मन स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं और उसकी एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं। 34वां श्लोक है, आचार्य पितरः पुत्रास्थैव च पितामहा मातुला स्वस्तुरा पौत्र श्याला संबंधित था। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। सामने गुरुजन खड़े हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, भतीजे हैं, साले हैं, दादा हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं और भी जितने हैं अधिकतर उसमें सब मेरे संबंधी लोग हैं। तो यदि मैं इन्हीं सबको मार दूंगा तो मैं इस राज्य का भोग करके मुझे क्या फायदा होगा? मैं कैसे अपनी परिजनों के बिना मैं इस राज्य का भोग क्यों करूं और कैसे करूं? अगर ये धर्म युद्ध नहीं होता, अर्जुन कोई साधारण प्राणी नहीं है। अर्जुन इस समय विषाद में है, लेकिन अर्जुन एक साधारण प्राणी नहीं है। अर्जुन नरों में सबसे उत्तम नर है और केशव साक्षात नारायण है। ये नर और नारायण की जोड़ी है, जो कि पिछले जन्म में भी एक साथ तपस्या कर चुके हैं। तो ये नर और नारायण की जोड़ी है।
लेकिन अर्जुन अभी विषाद में है। अर्जुन नहीं समझ पा रहा है कि ये युद्ध पृथ्वी को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए हो रहा है अथवा एक पारिवारिक युद्ध है। इसलिए अर्जुन आज इतना विषाद में है। 33वां श्लोक है, एतांत हन्तुमिच्छामि घनोपति मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतो किम्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे केशव, हे मधुसूदन, अगर मुझे, ये तो पृथ्वी के राज्य की बात है, हस्तिनापुर के राज्य की बात है, अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी दिया जाए तब भी मैं अपने इन परिजनों को नहीं मारना चाहता। ये उसका अपने परिवार के प्रति प्रेम है, अपने परिवार के प्रति समर्पण है। क्योंकि अर्जुन भी एक ज्ञानी मनुष्य है, वो दुर्योधन की तरह दुर्बुद्धि नहीं है। वो युद्ध क्षेत्र में है, लेकिन एक परिवार की क्या महत्ता होती है वो ये अच्छी तरह जानता है। अगला श्लोक है, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रयेद स्मा हन्तव्यतातान् याजितः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्राप्त होगा और क्या हमें प्रसन्नता होगी? इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो हमारे स्वजन हैं, अगर हम अपने स्वजनों का वध करेंगे तो हमें पाप ही लगेगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्जुन अभी धर्म को नहीं समझ रहा है। अर्जुन अभी अपने विषाद में है। आगे अर्जुन कह रहा है, तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। विषाद की पराकाष्ठा और परिवार के प्रति समर्पण अर्जुन का। अगर ये धर्म युद्ध नहीं होता तो आज अर्जुन की ये बातें हर परिवार के लिए अनुकरणीय होती। लेकिन ये धर्म युद्ध है और इन अर्जुन की इन बातों का जवाब मैं नहीं दे सकता। अर्जुन आज जो प्रश्न कर रहा है, इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। ये आने वाले दूसरे अध्याय में इनका जवाब तो योगेश्वरी दे सकते हैं। अभी तो मैं आपके सामने अर्जुन के विषाद योग के जो प्रश्न हैं उनका वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे परम पूज्य बड़े भाई धर्म संसद हिमाचल प्रदेश नाम की आईडी से यति सत्यदेवानंद गिरी जी हिमाचल से मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ चुके हैं। मैं स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। कुलदीप भंडारी जी, हर हर महादेव। कुलदीप भंडारी जी, आपकी सदा ही जय हो। प्रवेश सिंह गोसाई जी, हर हर महादेव। प्रवेश जी, आपकी सदा ही जय हो। प्रवेश जी मेरे पारिवारिक मित्रों में से हैं। तो अर्जुन का विषाद योग चल रहा है। अर्जुन कह रहा है कि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38वां श्लोक है, यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम च ज्ञेयमस्माभिः पाप दस्मान्ति वर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपयस्दिन जनार्दनम। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि सामने जो दुर्योधन है वो तो इस बात को नहीं समझता कि परिवार की क्या महत्ता होती है, लेकिन हम तो परिवार की महत्ता को समझते हैं।
माना कि दुर्योधन पापी है, अहंकारी है, उसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। लेकिन हम लोग तो सब जानते हैं केशव, और आप तो मेरे गुरु हो, मेरे भगवान हो, मेरे सखा हो, आप तो सबसे ज़्यादा ज्ञानवान हो, तो हम तो सब कुछ जानते हैं। तो जो गलती दुर्योधन कर रहा है वो गलती हम क्यों करें? इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम इस पाप को न करें, इस पाप से हट जाएं। क्योंकि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कर्तस्त्रम धर्मोम विभत्स्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि इससे हमारे कुल का नाश हो जाएगा। अर्जुन बहुत ज्ञानी है। जैसा मैंने अभी पहले कहा कि अर्जुन सर्वोत्तम नर हैं उस काल के। तो अर्जुन का ये ज्ञान ही बोल रहा है कि अगर कुल का नाश हो जाता है, ये वेद वाक्य है, ये वेद कहते हैं कि अगर कुल का नाश हो जाता है तो कुल के सारे धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं तो कुल में पाप फैल जाते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर कुल का नाश होता है, जैसे आज हिंदुओं के कुल का नाश हो रहा है, हिंदुओं के कुल का नाश कैसे हो रहा है? एक बेटे की बीमारी, एक बेटे की बीमारी। और बहुत सारे हिंदू परिवार तो ऐसे हैं जिस परिवार में बेटा ही नहीं है, सिर्फ बेटी है। वेद कहता है, वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटा ना हो तो अच्छा। ये वेद कहता है। वेद कहता है कि 10 संतानें उत्पन्न करो। तो हम लोग अपने धर्म पर नहीं चलते। अर्जुन बहुत ज्ञान की बात बोल रहे हैं कि कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। आज हमारे हिंदू समाज के कुलों का नाश हो गया है। हमारे एक बेटा है, एक बेटी है, कहीं कहीं एक ही बेटा है, कहीं कहीं एक ही बेटी है। तो क्या हो रहा है? हमारे कुलों का नाश हो गया है। और आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें रील बना रही हैं और जिहादियों के साथ जा रही हैं, और भारत का संविधान, भारतीय कानून के अनुसार हम उनको बचा नहीं पा रहे, क्योंकि बालिग होने के बाद अगर वो जिहादी के पक्ष में बयान दे रही हैं तो उनको साथ रहने से कोई कानून नहीं रोक सकता। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि हम धर्म पर नहीं हैं, हम गीता पर नहीं हैं। संदीप गुप्ता जी, हर हर महादेव। 41वां श्लोक है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली चीज है। स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण शंकरा। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। यानी जब सनातन कुल का धर्म नष्ट हुआ और कुल में पाप फैल गया, तो मैंने पिछले श्लोक में बताया, और इस पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। जैसे आज हमारी स्त्रियां विधर्मियों के साथ जा रही हैं, आज हमारी स्त्रियां भोंडे नृत्य कर रही हैं। आज ये जितनी भी विकृति समाज के अंदर आ गई है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने बच्चों को पैदा करना कम कर दिया या बंद कर दिया। तो गीता और वेद
इन दोनों के अनुसार ये धर्म है कि हमारी अधिक से अधिक संतानें हों, अधिक से अधिक पुत्र हों, जो समय आने पर एक दूसरे का साथ दे सकें। और हिंदू समाज के लिए तो बहुत विपरीत समय आ चुका है। अगर इस समय बच्चे अधिक नहीं होंगे तो आपका मिटना तय है। स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकरा। कितनी बड़ी बात बोली। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। हमारे बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे कथावाचक वर्ण संकर की जो परिभाषा है तो हिंदुओं को बहुत गलत बताते हैं, जबकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि दो जातियों से जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर होती है। आप महाभारत काल में ही ले लीजिए। योगेश्वर कृष्ण जो एक यादव परिवार से हैं, वो अपनी बहन का विवाह अर्जुन से कराते हैं। उससे पहले कुंती का विवाह योगेश्वर श्री कृष्ण का विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती से होता है, जो कि वनवासी हैं। तो वर्ण संकर का मतलब क्या है, इस पर अब हम थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करेंगे। मातवर तोमर जी, हर हर महादेव। मेरे परम पूज्य गुरुदेव यतीन्द्र सिंहानंद जी एक कहानी सुनाते हैं, गाजियाबाद की घटना। गाजियाबाद में एक स्थान है विजयनगर, और विजयनगर के पास एक छोटी सी पुलिया है। उस पुलिया को सादिक की पुलिया कहते हैं, यानी वो पुलिया किसी सादिक नाम के विधर्मी के नाम पर बनी हुई है। अब ये सादिक कौन है? इस सादिक को अब से लगभग 30 साल पहले कुछ योद्धा हिंदुओं ने अपना पौरुष प्रकट किया और इसको इसके अंजाम तक 72 हुरों के पास पहुंचाया। ये जो सादिक था, ये उस समय उस गांव का जमींदार था, बाहुबली जमींदार। अंग्रेजों के आने से पहले मुगल काल में अंग्रेजों ने हर गांव में मुस्लिम जमींदार बनाए होते थे, और मैक्सिमम जो प्रजा होती थी, जो गांव के लोग होते थे, वो हिंदू होते थे। और वहां पर क्या होता था, ये सादिक करता क्या था, उस गांव में जिस भी पुरुष का, जिस भी बालक का विवाह होता था, और विवाह करके नववधू जब ससुराल आती थी तो प्रथम रात्रि को उस वधू को इसके घर पर इसके साथ सोना होता था, इस सादिक के साथ। तो इसके इस कुकृत्य के कारण बहुत सारी संतानें उत्पन्न होती थी। उन्हीं संतानों को वर्ण संकर कहा जाता है। और ऐसा नहीं था ये सादिक एक ही सादिक था, उस समय पूरे देश में लाखों सादिक थे, हर गांव में एक सादिक था। हिंदुओं को सच्चाई पता ही नहीं है कि अतीत में उनके साथ हुआ क्या है। आज सच्चे सनातनी हिंदू 2-4%, 5% ही हैं, नहीं तो ये सादिकों की औलादें जो ये भाईचारे का काम करते हैं, अपने मकान दुकान किराए पर देते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, उनसे रिश्तेदारी रखते हैं, और जो नेता वोट उनका लेते हैं, ये सब ऐसे सादिकों से ही उत्पन्न हुए वर्ण संकर हैं। ये शुद्ध हिंदू नहीं है। ये कहां से आए? ये सादिकों से आए। और कालांतर में क्या हुआ, उस सादिक के मरने के बाद, जब उस सादिक को उसके परिणाम तक हिंदू योद्धाओं ने पहुंचा दिया, तो वहां के जिहादियों ने वहां पर उसकी मजार बना दी। सादिक की मजार सुनिए आप, जिसने पूरे गांव के कई परिवारों में
वर्ण संकर पैदा किए, स्त्रियों को दूषित किया, उस शादी की वहां पर मजार बना दी, और आज उस मजार पर 90% हिंदू माथा टेकने जाते हैं। पराकाष्ठा देखिए, वर्ण संकरी की पराकाष्ठा। आज पूरे देश के अंदर करोड़ों वर्ण संकर हैं, और ये वर्ण संकर कहां से आए? ये वर्ण संकर वहीं से आए, क्योंकि विधर्मियों का मुख्य लक्ष्य होता है सनातनी महिलाओं को दूषित किया जाए और दूषित करके उनसे संतान उत्पन्न की जाए, ताकि भविष्य में चल करके वो हमारे जिहाद को फैलाने में हमारे काम आ सके। इसी से जुड़ी हुई एक छोटी कथा और सुनाता हूँ, जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव हमेशा हम लोगों को सुनाते हैं, हम शिष्यों को। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में एक मुकदमा आता है। एक ब्राह्मण आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय का वध कर दिया, तलवार से काट दिया। महाराजा रणजीत सिंह उनके पड़ोसी को बुलाते हैं, तो उनका पड़ोसी एक सिख है, एक पगड़ीधारी सिख। उसको देखने के बाद महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं कि इसकी माता को भी बुलाओ। इसकी माता को भी बुलाया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं कि पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी सिख कभी किसी गाय को नहीं काट सकता। पूरी पृथ्वी पर कोई भी सिख कभी किसी गाय को नहीं काट सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। तब उनकी माता से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, तो उनकी माता बताती है कि हमारे पड़ोस में एक कसाई रहता था और उसका हमारे घर पर आना जाना था, और उसी की जो है कृपा से ये वर्ण संकर उत्पन्न हुआ और इसने गाय का वध किया। आज भी हिंदुओं में जो लोग गायों पर अत्याचार करते हैं, जो लोग विधर्मियों का साथ देते हैं, जो योद्धा विधर्मियों से लड़ रहे होते हैं, उनके विपक्ष में जाकर जिहादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, ये वही लोग हैं जो साजिशों से उत्पन्न हुए हैं। ये सत्य है। हिंदुओं को अपना इतिहास ही नहीं पता। अंग्रेजों के आने से पहले पूरे देश में यही चल रहा था। अगर उस समय अंग्रेज नहीं आए होते तो आज इस भारत भूमि पर जो ये बचा खुचा टुकड़ा है, एक भी सनातनी व्यक्ति नहीं होता, सब नमाज पढ़ रहे होते। अंग्रेज लुटेरे थे। अंग्रेजों ने हमें बहुत ज्यादा लूटा, क्रूर थे, निर्दयी थे, लेकिन अंग्रेजों ने कभी हमारे धर्म पर आघात नहीं किया। अंग्रेजों ने कभी हमारे मंदिर नहीं तोड़े। अंग्रेजों ने हरिद्वार में एक नियम बनाया था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी गैर हिंदू, चाहे वह मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई भी हो, हरिद्वार में रात्रि विश्राम नहीं करेगा। और आज हरिद्वार में हर की पौड़ी से 300 मीटर की दूरी पर रोज गाय काटी जाती है। ये हिंदूवादी सरकार में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज में वर्ण संकर है और वहीं से कुछ लोग राजनीति में चले गए हैं। मनोज पालीवाल जी, हर हर महादेव। तो हमें यह पहचानना पड़ेगा कि वर्ण संकर कौन है। इसलिए आज जो हमारी माताएं बहनें जो रील बना रही हैं, जो विधर्मियों के साथ जा रही हैं, वो क्यों जा रही हैं? क्योंकि हमने उनको गीता के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने उनको लड्डू गोपाल तो बहुत बता दिए। हमने उनको भागवत में बैठा करके उनको राधा बना दिया, उनसे तालियां बजवा ली, राधे राधे का संकीर्तन बहुत करा दिया, लेकिन हमने उनको गीता का एक भी श्लोक नहीं बताया। हमारे हिंदू समाज के मैक्सिमम बच्चों को, 99% बच्चों को गीता का एक श्लोक भी याद नहीं होगा।
मुसलमान का 6 साल का बच्चा सारे कलमे पढ़ता है। तो जब हमने अपने संतान को, अपने बच्चों को अपना धर्म ही नहीं बताया, तो विधर्मियों के साथ तो वो जाएंगे ही। तो मैंने आपको वर्ण संकर की परिभाषा बताई और किस तरह से आज वर्ण संकरों ने हिंदू समाज को बर्बाद किया हुआ है। हमें इनसे भी निपटना होगा। तो शुद्ध सनातनी बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं शुद्ध सनातनी रक्त अगर पृथ्वी पर 1,00,000 की संख्या में भी है, पूरी पृथ्वी पर, और वो एक काम कर ले, वो सिर्फ गीता का अध्ययन कर ले, गीता पर चलना शुरू कर दे, तो उस 1,00,000 सनातनी समाज को, शुद्ध सनातनी समाज को विश्व विजय करने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। 42वां श्लोक है, शंकरो नरकायेभ कुलग्रहाणाम कुलस्य च पतंती पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। जब वर्ण संकर आपके घर में उत्पन्न हो गए, जब साधिकों के पुत्र आपके घरों में उत्पन्न हो गए, तो क्या होगा? अगर वो आपका श्राद्ध कर्म भी करेंगे तो आपके जो पितर हैं उनको स्वर्ग से नरक में धकेल दिया जाएगा, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और जब आपके पिता नरक में चले जाएंगे तो आपका समूल विनाश हो जाएगा, क्योंकि सनातन के अनुसार आपको चलाने वाले, आपका पोषण करने वाले पितृ और देवता होते हैं, जिनको हम यज्ञ के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से तृप्त करते हैं। 200 रहते कुलग्रहणाम वर्ण संकार कह उत्साह झंते जाति धर्मा कुल धर्माज शाश्वता। इन वर्ण संकरारक दोषों के कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई सबसे, कुछ लोग आज कहता, आपने सुना होगा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये वर्ण संकर लोग ही कहते हैं। इंसानियत और मानवता नाम का कोई किसी भी धर्म का वर्णन हमारी किसी भी पुस्तक में, ना वेद में है, ना उपनिषदों में है, ना गीता में है, ना पुराणों में है। हमें धर्म को समझना है तो हमें वेदों की ओर जाना पड़ेगा, या जो वेदों का, उपनिषदों का सार है, गीता की ओर जाना पड़ेगा। जो ये कहता है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, सभी धर्म एक समान है, वो समझ लो वर्ण संकर है, क्योंकि इंसानियत नाम के किसी धर्म का उल्लेख हमारी किताबों में नहीं है। अभी 1-2 महीना पहले भारत की संसद के अंदर एक मंदबुद्धि बालक नहीं कहूंगा मैं उसको, बहुत चतुर व्यक्ति है, उसने बोला था कि हिंदू हिंसक होते हैं। हिंसा 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 बोला था ना। पूरे संसद के अंदर एक भी व्यक्ति ने उसको जवाब नहीं दिया। उल्टा हुआ क्या? उसने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। हमारे देश के सारे धर्मगुरु, हमारे देश के सारे कथावाचक उसको डिफेंड करने में लग गए। क्या कहने में लग गए? कि हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू हिंसक होता तो हम ये कर देते, हिंदू हिंसक होता तो हम वहां फतेह कर देते, हम उसको जीत लेते, एक भी यहाँ पर विधर्मी नहीं होता, हिंदू हिंसक होता ही नहीं। मतलब हमारे सारे विधर्मी उसको डिफेंड करने में लग गए। लेकिन वेद कहता है, गीता कहती है, हिंदू को हिंसक होना चाहिए। जो हिंदू हिंसक नहीं है वो सनातनी हिंदू हो ही नहीं सकता, वो पक्का वर्ण संकर होगा। आज मैं गीता के माध्यम से पूरी जिम्मेवारी के साथ आपसे यह बात कहता हूं कि हिंदू हिंसक है, यदि नहीं है तो हिंदू को हिंसक होना चाहिए। अगर हिंदू हिंसक नहीं होगा
तो उसका अस्तित्व नहीं बच सकता। अगर हिंदू हिंसक नहीं होता तो महाभारत के द्वारा अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता था। तो हिंदू को अपने स्वभाव से हिंसक होना चाहिए, लेकिन हिंसा भी दो प्रकार की होती है, अहिंसा भी दो प्रकार की होती है। एक सात्विक हिंसा होती है, एक तामसिक हिंसा होती है। धर्म की स्थापना के लिए, अपने परिवार के बचाव की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए विधर्मियों की जो हिंसा की जाती है वो धर्म है, और उसके लिए हिंदू को सबसे बड़ा हिंसक होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने संसद के अंदर कहा था कि हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक होता है, हाँ हिंदू हिंसक होता है और हिंदू को हिंसक होना चाहिए, ये मैं गीता को पढ़ने के बाद पूरी जिम्मेवारी के साथ आज आपके सामने बोल रहा हूँ। रवि थापा जी जुड़ गए हैं, मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, और हम दोनों भाई मिलकर के जम्मू कश्मीर कटरा में हम लोगों ने माता बगलामुखी आश्रम की स्थापना की है। वहाँ पर माता बगलामुखी का यज्ञ होता है और वहीं से माता बगलामुखी का यज्ञ करके आप माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम रवि जी ने बना दिया है कि आप सबसे पहले, जैसे आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो हमारे देवी देवताओं का जो भोग है वो कहाँ से लगता है? हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रसाद चढ़ाते हैं, वो पूर्ण भोग नहीं होता। अगर हमें देवी देवताओं को भोग लगाना है तो उसके लिए हमें यज्ञ करना होता है। तो माता के दर्शन के बाद यदि आप वहाँ पर माता बगलामुखी का यज्ञ करके माता वैष्णो को भोग लगाएंगे तो आपकी सभी सात्विक मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, 100% पूर्ण होंगी। तो वहाँ पर माता बगलामुखी का सिद्धपीठ आश्रम की स्थापना हो चुकी है। मैं वहाँ पर प्रत्येक महीने जाता हूँ, 10-15 दिन में वहीं रहता हूँ और रवि जी वहाँ पर लगातार रहते हैं। जो भी व्यक्ति माता वैष्णो के दर्शन को जाते हैं वहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था है और यज्ञ की भी उत्तम व्यवस्था है। रवि जी के प्रोफाइल पे जाकर के आप इनका नंबर वहाँ से ले सकते हैं या मुझसे ले सकते हैं, जिन भाइयों को भी माता वैष्णो जी के दर्शन के लिए जाना है। तो हिंदू को हिंसक होना चाहिए, ऐसा वेद भी कहता है और ऐसा गीता भी कहती है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वापसो भक्ति सुनु सुश्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन बहुत ज्ञानी है, अर्जुन बहुत ऋषि मुनियों के साथ रहे हैं। अर्जुन को यह पता है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ये ऐसे व्यक्ति अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। अहोबत महत पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्धता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लाभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो अर्जुन यहाँ पर अभी ये मैंने कहा कि धर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं कि ये एक परिवार का युद्ध है। ये दो परिवारों का युद्ध है, ये द्रौपदी के अपमान का युद्ध है और ये हमारे लिए राज्य प्राप्ति का युद्ध है। इसलिए अर्जुन अभी नहीं चाहते हैं कि मैं अपने इन स्वजनों का वध करूं। अगले श्लोक पर चलते हैं। यदि माम प्रतीकार्क मशस्त्रम शस्त्रपाण है धार्तराष्ट्ररण्य हन्युस्मते क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन इतने विषाद में है, कह रहे हैं कि अगर मैं अपने शस्त्र नीचे रख दूं
और ये धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी गर्दन काट दे, मेरा वध काट दे, तो यह भी मेरे लिए लाभदायक होगा, यह भी मेरे लिए अच्छा होगा, तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहूंगा। ये मुझे मार दे वो भी मेरे लिए लाभदायक होगा। इतना विषाद है अर्जुन को आज। एव मुक्तार्जुन संडक्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शस्त्रम चापम शोक संविग्र मानस है। संजय बोले धृतराष्ट्र से, रणभूमि में शोक से उदग्नि मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर अपने धनुष को त्याग कर अपने धनुष को नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जिसको हम अर्जुन विषाद योग कहते हैं। अब इस अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर द्वितीय अध्याय में केशव किस प्रकार से देंगे वो हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हमने आज वर्ण संकर पे चर्चा की। हमने चर्चा की कि कोई ऐसा भाई ना हो जिसका कोई दूसरा भाई ना हो। वेद कहता है कि एक संतान एक पुत्र न होने से तो पुत्र ना हो तो अच्छा है, एक पुत्र होना अधर्मिता की निशानी है। तो ऐसा कोई अभागा भाई ना हो जिसका कोई दूसरा भाई ना हो। और जब हमारी स्त्रियां भ्रमित हो जाती हैं तो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। जब हमारी स्त्रियां जिहादियों के पास चली जाती हैं, लव जिहाद। देखिए आज हम बड़े पैमाने पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं लव जिहाद, लेकिन ये लव जिहाद नहीं है। इसको आप लव जिहाद कहना बंद कर दीजिए। लव जिहाद का मतलब हुआ, लव तो मतलब प्यार, प्यार आ गया भाई, प्यार के साथ जिहाद हो रहा है। ये लव जिहाद नहीं, ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन, ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन है। ये सिर्फ जिहाद है, इसमें लव कुछ नहीं है। इसको हम जिहाद अगेंस्ट वुमेन या जिहाद अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहेंगे तो ये उत्तम शब्द होगा। इसको लव जिहाद कहना बंद कर दीजिए। हमारे मित्र एक्स मुस्लिम ईमान वाला काफिर जी जुड़े हैं। एक्स मुस्लिम ईमान वाला काफिर जी बहुत ज्यादा बीमार हैं। मैं भी किसी संकट में था। मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर पाया। कुछ मेरे ऐसे पारिवारिक कारण थे, कुछ मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था और कुछ मेरे ऊपर ऐसे केस एक साथ मेरे ऊपर हो गए थे कि मैं उसमें बहुत बुरी तरह से उलझ कर रह गया था। मुझे कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर काटने होते हैं। मेरे ऊपर 27 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं और 2-3 मुकदमे मेरे इस समय ऐसे हो गए थे कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। इसलिए मैं आपकी बीमारी में मैं आपका हालचाल भी पता नहीं कर पाया। एक भाई होने के नाते मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। कल मैं आपसे अवश्य वार्ता करूंगा और मैं माँ और महादेव से कामना करूंगा कि मेरे माँ और महादेव ने आपको बहुत जल्दी स्वस्थ करें और आप बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आकर के फिर से इस्लाम की गंदगी को एक्सपोज करें। जो भी मेरे साथी देख रहे हैं, ये एक्स मुस्लिम ईमान वाला काफिर, इनकी यूट्यूब पर भी इनका चैनल है, आप इनको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अभी ये अस्पताल में एडमिट हैं, ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और अगर आप, ये पहले मुस्लिम थे लेकिन इस्लाम को पढ़ने के बाद, इस्लाम को समझने के बाद इन्होंने इस्लाम को छोड़ा और अब ये समाज को जगाने का कार्य करते हैं। और इनको देख करके, इनको सुन करके बहुत सारे मुसलमान लगातार इस्लाम को छोड़ रहे हैं। यानी सभ्य समाज को बचाने का कार्य आप हिंदुओं से अच्छा आज हमारे ये भाई कर रहे हैं। आज ये भाई बहुत मुसीबत में है, ये बीमार हैं, ये हॉस्पिटल में है और इनके पास धन का भी बहुत अभाव है। तो जो भाई सक्षम हैं वो इनके चैनल पर जाकर के या आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको इनका संपर्क करा दूंगा। आप इनके लिए आर्थिक सहयोग जितना हो सकता है अवश्य कीजिए। तो आज ये गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है, अर्जुन विषाद योग। कल मैं यात्रा में रहूंगा, मुझे कहीं बहुत दूर जाना है। परसों शाम को मैं पुनः दूसरे अध्याय को लेकर के आपके सामने आऊंगा। गीता
जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको ये पता करना है कि आपके ऊपर क्या संकट आ गया है, क्या संकट आ चुका है, तो आप कुरान को पढ़ लीजिए, इस्लाम को पढ़ लीजिए, हदीसों को पढ़ लीजिए, शरा को पढ़ लीजिए, या एक्स मुस्लिम ईमान वाला काफिर के चैनल पर जाकर के इनको सुन लीजिए। और इससे निपटना कैसे है, अगर ये जानना है तो गीता को पढ़ लीजिए, गीता का अनुसरण कर लीजिए। क्योंकि आज हिंदू अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, आज हिंदू गीता का पालन नहीं कर रहा, आज हिंदू धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाखंड कर रहा है, और पाखंड की भी पराकाष्ठा। आज हिंदू जिस धर्म को फॉलो कर रहा है वो धर्म हिंदू धर्म नहीं है, वो सनातन नहीं है। मुगल काल में जो हमारी किताबों के साथ छेड़छाड़ की गई, हमारे योगेश्वर को लड्डू गोपाल, उनको रास रचाने वाला, उनको स्त्रियों को छेड़ने वाला बना दिया गया। आज हम उन योगेश्वर के चरित्र का जो हनन कर रहे हैं, इसको बंद होना चाहिए। योगेश्वर को चरित्र को अगर जानना है तो महाभारत को पढ़िए, गीता को पढ़िए। योगेश्वर का चरित्र सदैव भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में अनुकरणीय है। हमारे इतिहास में दो ही सबसे महान पुरुष हुए हैं जिनके चरित्र पर कोई दाग ही नहीं है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और एक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। लेकिन मुसलमानों ने मुगल काल में हमारे धर्म को विकृत करने के लिए हमारे धर्मगुरुओं को, हमारे पंडितों को डरा करके, धमका करके और लालच दे करके हमारी किताबों में बहुत सी गलत चीजें लिखवाई। तो इन भ्रांतियों को दूर कीजिए, गीता की ओर आइए, वेदों की ओर आइए, तभी हम मिल करके इस युद्ध को लड़ सकते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आपके कमेंट आमंत्रित है। और मैं प्रथम एपिसोड से ही आप लोगों से कह रहा हूं कि आपके मन के अंदर जो भी प्रश्न है, आप प्रश्न अवश्य पूछिए। जब आपके कम से कम 10 प्रश्न हो जाएंगे तो मैं आपके 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। किसी को कोई रेफरेंस चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ मैं उसका रेफरेंस दूंगा। मैं गीता से दूंगा, वेदों से दूंगा या उपनिषद से दूंगा। मेरी एक भी बात इस पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई गलत नहीं ठहरा सकता। मैं जो भी बोल रहा हूँ वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार बोल रहा हूँ। मैं अपनी हर बात को, हर शब्द को सिद्ध करूँगा। किसी के भी मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे ज़रूर कीजिए, और मैं अगला एपिसोड शुरू होने से पहले परसों आपकी शंकाओं का समाधान भी करूँगा। तो 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैं आज के एपिसोड को विराम दूंगा। परसों रात्रि 10 बजे फिर आप सभी से भेंट वार्ता होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।